सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये हम लोग इधर आने का वेट कर रहे थे कि यहाँ पे कभी रिट्रेसमेंट में आएगा तो हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आई ही नहीं और रिट्रेसमेंट में ये वापस ऊपर ही चलता गया। ये था कि हम लोग के नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाए थे, नेक्स्ट जितने भी लेवल्स थे वो एक्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मॉडिफाई करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्जैक्टली बन गए। अब हमें यहाँ पे वेट ही करना है, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, अनलेस ये इस एरिया को क्रॉस करता है तब तक हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहेंगे। इसको क्रॉस ऐसे करना होगा, ये इस तरफ से, ठीक है। तो भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक डाउन एक मूव आ सकता है, वो हाफ क्वांटिटी में लेना अगर ट्रेड लेना। अप साइड का अगर ट्रेड लेना तो फुल क्वांटिटी में लेना, ठीक है। इस जोन में नो ट्रेड जोन है, बाकी ये सब तो ठीक है। बिटकॉइन में देखो, जैसा बिटकॉइन में बताया था एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पा रहा है। मैंने ये बोला था इसके नीचे शॉर्ट करना है, तो इसके नीचे यहाँ पे आया है, तो अब ये रास्ते में है, ठीक है। इसमें भी एग्जैक्टली जैसा हुआ है, ये अभी एग्जैक्ट नीचे में आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था अप साइड के लिए देखना है, तो जब ये वाला एरिया तो निकल गया था, ये तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये जोन तो नो ट्रेड जोन था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करनी थी जब तक अप साइड का मोमेंटम ना दे। यहाँ पे किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा इस लेवल पे तो हो सकता है उन लोगों का एक छोटा एसल गया होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं लेना था, ये नो ट्रेड जोन था। अभी भी एग्जैक्टली वही रहेगा, ये एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा। रीज़न क्या है, ये वॉलेटिलिटी, ठीक है। इसके नीचे ही शॉर्ट करना है और यहाँ पे नए टारगेट्स ऐसे ही रहेंगे। अगर ऐसा होता है कि और नीचे आता है, यहाँ पे बाइंग जैसा या सेलिंग जैसा कुछ कंसोलिडेट करता है तो फिर शॉर्ट करेंगे। गोल्डी भाई को देखो, मैंने ये बताया था, ये एग्जैक्टली ऐसा प्ले आउट होगा कि ये यहाँ से अगर यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम नहीं मिलता है, यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी उनका एसएल हिट हुआ होगा नो डाउट यहाँ पे, क्योंकि एक बाइंग जैसा मोमेंटम इसने बना दिया था और ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न था, तो यहाँ पे एक मोमेंटम जैसा था। तो जिन लोगों ने लिया होगा उनका एक छोटा एसएल गया होगा। पर मैंने ये बोला था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। ये देखो इसने पूरा टारगेट दिया एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर ये हाफ क्वांटिटी में ही लेना था क्योंकि 3300 पॉइंट्स देना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है और वो फुल क्वांटिटी में देखनी है, और एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। चाहो तो ये इस तरह देख लो, मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब ये यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट तो दे रहा है, अगर इधर क्लोज देता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे एक बाइंग ले लेना और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। पर एनी केस अगर ये नीचे आता है तो जब तक इसके नीचे आता नहीं तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा और यहाँ पे नो ट्रेड जोन रहेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, अब उसके बाद या तो अप साइड का ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड का। सो बेटर है कि वैसे ही प्ले आउट करें। बैंक निफ्टी में देखो, मैंने बैंक निफ्टी में जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। मैंने बोला था इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे खुला आज, और यहाँ पे जिसने भी लो एंट्री ली होगी उनका इसके ऊपर तो कोई एसएल मिला नहीं, ठीक है। 5 मिनट में किसी का एसएल हिट हुआ होगा तो यहाँ पे किसी के एंट्री में एसएल हिट हुआ होगा तो बात अलग है, वरना ये जिस तरह हम लोगों ने सोचा था एग्जैक्टली प्ले आउट किया। ऑलमोस्ट 80% जाके रिवर्स किया, हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया। तो अब क्या नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब यहाँ पे कभी आएगा तो हमें शॉर्टिंग ही देखनी है, या अगर यहाँ कभी आएगा तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इसके अबव ऐसा ही पैटर्न बना रहेगा, ऐसा कोई खास चेंज नहीं है कि इसके ऊपर हो जाएगा। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी नहीं है, ठीक। जोन है ये वाला, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। रीज़न है यहाँ पे वॉलेटिलिटी फिर रहेगी, जैसे आज रही है वैसे ही, ठीक है। इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करनी है, बाकी अगर इसके नीचे आएगा तो हमें शॉर्टिंग ही देखनी है और वो डीपर रिट्रेसमेंट जहाँ तक देता जाएगा वो रहेगा। नेक्स्ट लेवल्स नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। क्रूड ऑयल में देखो, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसमें मैंने ये बोला था ये टारगेट रीच हो जाने दो, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट आएगी तो हम लोग को लेना है। तो कोई रिट्रेसमेंट आई नहीं, टारगेट मिल ही गया। और एक्सटेंडेड अगर किसी ने रखा होगा तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए तो एनी केस यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि एक तो चली गई है, तो मिलती है तो लेंगे, वरना यहाँ पे एक ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे या यहाँ पे कोई एंट्री मिले तो ले लेना, पर हाफ क्वांटिटी में लेना। रीज़न ये है कि अभी यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है। तो हाफ क्वांटिटी में लेना, अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहा, यहाँ पे लेना तो फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो, और जब तक इस एरिया के नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक। दिस विल बी अ नो ट्रेड जोन। सेंसेक्स में देखो, जैसा बताया था एग्जैक्टली उसमें भी वैसे ही प्ले आउट हुआ और इसमें काफ़ी ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। मैंने ये बोला था इस लेवल पे यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है और यह वॉलेटिलिटी देगा, तो इसने वॉलेटिलिटी तो नहीं दी, पर ये था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और ये लेवल के नीचे आया और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसने दी एग्जैक्टली। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो कितना ब्यूटीफुली प्ले किया, और वो नीचे भी गया फर्दर और, ठीक है। तो ऑप्शन को छोड़ के जिन लोगों ने भी फ्यूचर्स में काम किया होगा उनको तो ट्रेड मिला होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मार्क हो गए, इसमें क्या है, एक कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है यहाँ पे शॉर्टिंग की तो हम शॉर्टिंग की देखेंगे, या अगर ऐसे खुल जाता है तो वो देखेंगे। पर यहाँ पे अगर ऐसा भी कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेट करेंगे और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही करेंगे, ठीक है। कल ऐसे प्ले आउट हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो ऐसे प्ले आउट होगा, अगर यहीं पे रहता है तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही होगा, ठीक है। इस वाले एरिया में यहाँ पे हम लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक देखनी है, और यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि ये फर्दर डाउन जा रहा है कि अपसाइड जा रहा है। रीज़न क्या है
कि यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे और अपसाइड का ब्रेकआउट दे दे, या ऐसा हो सकता है कि नीचे का दे दे। तो बोथ केसेस में हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, मार्केट कंडीशंस देख के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।